हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज हम लोग ऐसे स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में समझना, पढ़ना और बच्चे के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि अगर हमने इस स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया तो बच्चे के अंदर ना ही स्पीच डेवलप हो पाएगी, ना ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। तो इसे कहते हैं हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट का मतलब एक लेवल कि फर्स्ट लेवल ये होना चाहिए, सेकंड लेवल ये, थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है। इस तरीके से लेवल पता होने चाहिए हमें ताकि हम बच्चे के ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम कर सकें, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े और बच्चे के अंदर एक अच्छा खासा लैंग्वेज डेवलप हो। बच्चे के अंदर लैंग्वेज इसलिए नहीं डेवलप होता क्योंकि हम बच्चे के ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स के ऊपर हम काम नहीं कर रहे होते। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स के ऊपर जब काम नहीं होता तो बच्चे में क्या दिक्कत देखने को मिलती है। तो बच्चा क्या करता है, नेम रिस्पॉन्ड नहीं करता, बच्चा ध्यान नहीं देता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं करता कि किसकी आवाज़ थी, बच्चा लोकलाइज नहीं करता कि कहाँ से आवाज़ आ रही थी, बच्चा शोर आवाज़ में आपको फोकस नहीं कर पाता। बच्चा जब कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो कोई चीज़ समझा रहे हो तो आपको बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है। आप जब भी कोई सिंपल कमांड देंगे तो उसको वो फॉलो नहीं कर पाएगा। कई बार मल्टीपल कमांड देने के बावजूद भी फॉलो नहीं होता। कई बार सिंपल स्टेप में भी, वर्ड में भी आप बोल रहे हो तो भी नहीं समझ पा रहा। सिमिलर दो वर्ड आ गए उसके साथ तो नहीं समझ पा रहा। तो बच्चा बिल्कुल ना समझ पाएगा। जब समझ नहीं पाएगा तो उसको वो प्रोनाउंसिएशन में भी नहीं ले पाएगा, ना ही उसके स्पीच में कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ना ही उसके कुछ अंदर लैंग्वेज को लेके आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो स्टेप क्या क्या होते हैं इसे हम समझ लेते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स के स्टेप ये है कि ऑडिटरी अटेंशन होना चाहिए, पहले ऑडिटरी लोकलाइजेशन होना चाहिए, फिर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ऑडिटरी फिगर ग्राउंड होना चाहिए, ऑडिटरी क्लोजर होना चाहिए, ऑडिटरी बहुत सारे स्टेप है जिसे हमें समझना पड़ता है। अगर ये सब भी स्टेप होने चाहिए तो इसके आगे का भी बहुत सारे स्टेप है। ऑडिटरी मेमोरी होना चाहिए, ऑडिटरी विजुअल इंटीग्रेशन होना चाहिए, ऑडिटरी विजुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑडिटरी रीजनिंग होना चाहिए, ऑडिटरी सीक्वेंसिंग होना चाहिए, ऑडिटरी सीक्वेंशियल मेमोरी होना चाहिए, ऑडिटरी लैंग्वेज क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ऑडिटरी इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये सारे स्टेप हैं। अगर हम इन सब स्टेप के ऊपर काम करेंगे तो आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बन सकता है क्योंकि बच्चे के ऊपर काम जब भी होगा, जब भी हो सकता है और जब भी होना चाहिए जब हम इस इन सब स्टेप के ऊपर काम करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप अपने बच्चों को बोलते रह जाइए और आपका बच्चा हमेशा सोशल स्किल में, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, इमेजिनेशन में, क्रिएटिविटी में, इन सब में देखने प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जब सोसाइटी में जाएगा वो तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं किस में दूसरे की बातों को कैसे मैं अंडरस्टैंड करूँ। सो आपको चाहिए कि आप ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स के जितने भी कंपोनेंट मैंने बताए हुए उन सब पे काम हो। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।